इस्लाम, एडवोकेट एसएन इस्लाम भाई, ये जो बीजेपी ने बिल्कुल खुले तौर पर कहा ये पॉलिटिकल मर्डर है, ये अभिषेक एसएन इस्लाम, आप शायद किसी और से बात कर रहे हैं क्या? सुन रहे हैं आप मुझे? मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी गणिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार सभी का। आपकी आवाज आ रही है मुझे? बहुत प्रणाम। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं ये ममता बनर्जी को हराया मैंने और मेरा अधिकारी था, इसलिए तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने मार दिया। यही विधायक कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के कि ये पॉलिटिकल मर्डर है। तो पॉलिटिकल मर्डर की और राजनीतिक हत्याओं की तो इस देश में जगह नहीं है। देखिए गरिमा जी, सबसे बड़ी पहली बात यह है कि गणना होने के बाद जिस तरह की हिंसा बंगाल की भूमि पर हो रही है वो बहुत इंसानियत के परे के ऊपर है, बहुत निंदनीय है। उसकी जितना भी चर्चा करें कम होगी। दूसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल राइवरी दोनों पार्टियों में देखी गई है, देखिए मैं किसी का समर्थक हो सकता हूं लेकिन मैं हक बात कहूंगा। पॉलिटिकल राइवलरी हो सकती है, एक दूसरे के खिलाफ बयानी बदबयानी भी हो सकती है, लेकिन किसी की जान लेने का हक किसी भी व्यक्ति को हमारे डेमोक्रेसी में नहीं, हमारे क्या वर्ल्ड की किसी भी डेमोक्रेसी में इसकी इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी होनी चाहिए। अर्जुन सिंह कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक अर्जुन सिंह का कहना है ये प्रशिक्षित शूटर्स ने किया और अभिषेक बनर्जी ने करवाया है। देखिए, अगर अर्जुन सिंह एक बड़े नेता है, अगर वो ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने कराया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपके हाथ में है। चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता को एक्सटेंशन दे चुकी है। आपके 700 कंपनियां बंगाल में अभी भी हैं, तो आप उन्हें हिरासत में ले, पूछताछ करें, जांच करें। सच सामने आना चाहिए। मैं खुद कहता हूं सच सामने आना चाहिए। इसके पीछे कोई भी हो, किसी का भी घिनौना चेहरा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो आम जनता के पास एक पैगाम जाए कि गलत गलत होता है और सही सही होता है। मैं ऐसी घटनाओं को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी एक व्यक्ति हूं। वोट देने का अधिकार मेरा जरूर है, लेकिन किसी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार मुझे खुदा भी नहीं दिया है। तो इसको समझना होगा कि आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, अगर भाई आज हमको समझ में आ रहा है किसी की जान लेने का इख्तियार नहीं है। ये बंगाल का रक्त चरित्र और ये जो रिकॉर्ड है बंगाल का, 58 मौतें हुई थी पिछले चुनाव में, 58 मौतें, 300 से ज्यादा हिंसक घटनाएं। तब तो तृणमूल कांग्रेस जीती थी, सारी स्टेट मशीनरी तृणमूल कांग्रेस की, ममता बनर्जी की थी। कैसे हो गई थी 58 मौतें? देखिए, बस वही आपको समझना है गणिमा जी कि 2021 और 2026 की जब आप मशीनरी की बात करेंगी तो दोनों में बहुत बदलाव है। इस बार जो 26 में चुनाव हुए, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से अपने दायरे को बांधा, एक एक जिले में जिस तरीके से प्रोटेक्शन देने की कोशिश की, लेकिन मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने कार्य में असफल नजर आ रही है। अब आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को पुराने इतिहास को लेकर अगर इल्जाम लगाएंगे तो इस पे जांच होना बहुत जरूरी है। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी संतरी हो, उस पर कार्रवाई करे। सिर्फ जबान से कह देने से कि कौवा मेरा कान ले गया, तो मैं कौवे को नहीं देखूंगा, पहले मैं अपना कान देखूंगा कि मेरा कान महफूज है कि नहीं है। नहीं, अब तो चलिए, अब तो आप कहेंगे कि भाई चुनाव आयोग के इख्तियार में है पूरी मशीनरी। 2021 की जवाबदेही ममता बनर्जी की थी ना, वो सैया भाई कोतवाल तो डर कहेगा। आप कह रहे हैं जांच हो भाई, 58 मौतें हो गई, 300 से ज्यादा, और ये हिंसक घटनाएं बंगाल में हर चुनाव के बाद होती रही। देखिए 2021 में मोहतरमा 2021 में मोहतरमा केंद्र में सरकार भाजपा की थी। उसके पास एजेंसियां थी, वो अपनी एजेंसी के जरिए से कड़ी जांच करवा सकते थे कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन वो खामोश क्यों रहे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं स्टेट गवर्नमेंट जिसकी बनी 215 विधायकों के साथ ममता बनर्जी, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। देखिए, ममता बनर्जी की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सवाल ये कि जब केंद्रीय एजेंसी दूसरे मामलों पे कड़ी से कड़ी जांच कर सकती है, तो इस मामलों पे केंद्रीय एजेंसी चुप क्यों बैठी रही?
अच्छा, ये बॉल शिफ्टिंग का भी भाई, ये लोगों की हत्याएं होती रहेंगी, कहीं 58 लोग मरेंगे, कहीं 74 लोग मरेंगे और हम बॉल शिफ्ट करते रहेंगे। डॉक्टर अजय आलोक,